दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम ऑलरेडी 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 5वां टॉपिक है और ये होने वाला है पार्टनरशिप और साझेदारी से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है ना? बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से समय-समय पर पूछे जाते रहे हैं। रेलवे का ये पसंदीदा टॉपिक है और हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन रेलवे में इसके देखने को मिलते हैं, ठीक है? अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की बात करो, इसके अलावा टेक्नीशियन की अगर बात करते हो, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीबीटी 1 में तो शायद इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पर सीबीटी 2 अगर आप करते हो तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फोन पर आपको मिलते रहें। और अपने लेक्चर को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और कमेंट कर कीजिएगा अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पी एक व्यवसाय में 3500 का निवेश करता है। 5 महीने के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी, जो टोटल प्रॉफिट होता है ना, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट है ना, तो ये हमेशा बराबर होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, ठीक है ना? ये चीज आपको देखनी है। अब कई कंडीशन में आप देखोगे कि साझेदार जब एक से ज्यादा होता है, मान लीजिए 10 साझेदार हैं, उन उन सभी ने समान समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो टाइम ऐसी कंडीशन में कांस्टेंट हो जाता है और जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब कि समानुपाती हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 10 साझेदार हैं और उन सभी ने समान समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उनके मिलने वाला प्रॉफिट उनके पैसों के अनुपात में ही होगा, ठीक है ना? ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके एक और कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हो कि जैसे प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट इक्वल टू, मैंने अभी क्या बोला, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब सपोज कीजिए कि 10 साझेदार हैं और 10 के 10 साझेदार में से सभी ने समान पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब कि मान लीजिए सभी ने 10,000 इन्वेस्ट किया, लेकिन अलग अलग टाइम के लिए। तो जो प्रॉफिट होता है वो टाइम के राइटली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब कि अगर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो प्रॉफिट टाइम के अनुपात में होगा। मतलब जिस व्यक्ति ने जितने ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा, और जिसने जितने कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसका प्रॉफिट उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है? अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपसे बोला है कि जो क्यू को मिलने वाला लाभ है वो पी के लाभ का 50% अधिक है। 50% अधिक का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने यहाँ लिखा 50%, ठीक है? 50% को हम 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 50% का क्या मूला हुआ, मतलब 2, और इसमें +1 मतलब 3। ये जो प्रॉफिट है, ये वाला प्रॉफिट, ये है पी का प्रॉफिट और ये है क्यू का प्रॉफिट, ठीक है? और प्रॉफिट और हमेशा इक्वल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जो पी का इन्वेस्टमेंट है, आप इसे डायरेक्ट लिखोगे 2/3, और पी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 3500 इंटू कितने समय के लिए? पूरे 12 महीनों के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं क्यू की, तो क्यू का इन्वेस्टमेंट हमें पता नहीं है, हम एक्स लिख देंगे। और कितने समय के लिए? यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है कि 5 महीने बाद क्यू आता है, मतलब कि 12 माइनस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। अब आपको इस सभी को सॉल्व कर लेना है आसानी से। ये 2 से ये 6 टाइम जाएगा, ये 7 से ये 5 टाइम्स चला जाएगा, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। 5 तिरिक 15 और 15 छक्का 90, मतलब कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90,000, सॉरी 9,000, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? 9,000, ऑप्शन सी। ओके, ये वाला याद रखना है। जो मैंने आपको ये सब कुछ बताया है ना, ये आपको याद रखना है। ये सभी क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन इसी एक फॉर्मूले के बिहाफ पर होंगे। यही है साझेदारी का मेन रस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है। 7,000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा? अब देखो, यहाँ पर जो टोटल आपको दिया गया है लाभ, वो दिया गया है 7,000, और यहाँ पर एक संबंध दिया गया है कि जो पी है, पी निवेश कर रहा है क्यू का आधा, और जो क्यू है वो निवेश कर रहा है आर का आधा। यहाँ से आप अनुपात आसानी से निकाल लोगे, है ना? कैसे निकालोगे? पी रेशियो क्यू रेशियो आर, ठीक है? अब अगर आर 4 है तो क्यू 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर टोटल देखते हो तो टोटल हो रहा है 7 रेशियो, और 7 रेशियो आपको दिया गया है इक्वल टू 7,000 के बराबर, क्योंकि ये प्रॉफिट है। तो एक रेशियो जो होगा प्रॉफिट का, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1,000। अब यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सभी ने समान समय के लिए लगाया। यहाँ पर जो प्रॉफिट था, आई इंटू टी से हम निकालते हैं, नो डाउट, लेकिन जो टी है, यहाँ पर टी है कांस्टेंट। सभी ने 1 साल के लिए या 1 महीने के लिए पैसा लगाया। टाइम कांस्टेंट है, इसलिए जो प्रॉफिट होगा वो समानुपाती हो जाता है आई के। तो जो आई का अनुपात होगा वही अनुपात प्रॉफिट का भी हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपसे पूछा आर का हिस्सा क्या होगा प्रॉफिट में, तो आर का कितना हिस्सा है? 4।
तो आपको यहाँ से निकाल लेना है आर का हिस्सा, है ना, आर का हिस्सा आप निकालोगे और वो कितना हो जाएगा 4 × 1000। तो आपकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4000। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने 8000 का निवेश किया और वाई ने 10,000 का निवेश किया। 6 महीने बाद जेड भी 6000 के निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गए। यदि 3 वर्षों में 9660 का लाभ होता है तो जेड का हिस्सा कितना है, आपसे ये पूछा है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। सेम चीज करना है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है आई इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स, वाई और जेड, अगर हम इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक्स ने कितना इन्वेस्ट किया है 8000, 8 के हम लिख देते हैं 8000 को। वाई ने इन्वेस्ट किया है 10 के और जेड ने इन्वेस्ट किया है 6 के। अब यहाँ पर देखने वाली बात है टी के, आपका टी क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो टी यहाँ पर क्या आएगा, आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो एक्स है, एक्स का इन्वेस्टमेंट है पूरा 12 महीने, 3 वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया, तो एक साल में 12 महीने, तो 3 साल में 36 महीने। वहीं अगर आप देखो तो वाई का इन्वेस्टमेंट भी आपको दिया गया है 36 महीने के लिए, और जो जेड का इन्वेस्टमेंट है 6 महीने बाद आता है, मतलब कि जेड का इन्वेस्टमेंट इन दोनों के इन्वेस्टमेंट से 6 कम होगा। ठीक है, अगर 6 कम होगा तो मतलब 36 में से 6 गए तो बचे 30। तो 30 महीनों के लिए जेड ने इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, अब आपको इन सभी को सिंप्लीफाई कर लेना है। ये ये और ये सभी आपको ध्यान रखना है, ये मल्टीप्लाई में है, तभी आपका आएगा फाइनल रेशियो प्रॉफिट का। ओके, अब देखो इनको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे, यहां से आप 6 से आप करोगे 1 टाइम, ये 6 टाइम जाएगा और ये भी जाएगा 6 टाइम। फिर आप करोगे तो 1 टाइम, 1 टाइम और ये जाएगा 5 टाइम। तो यहां से टोटल क्या निकल कर आएगा 8, यहाँ पर 10 और यहाँ पर निकल कर आ रहा है 5। ठीक है ना। तो ये किस चीज का है, ये टोटल है आपका प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट का रेशियो आया, हमने मल्टीप्लाई किया टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रॉफिट होता है तो हमने मल्टीप्लाई किया है। यहां से आपका निकल कर आया, तो आप यहां से क्या देखोगे, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आपका निकल कर आएगा 10, 8, 18, 5, 23। ठीक है, अब देखो 23 अनुपात आपको दिया गया है 9660 के, तो एक अनुपात कितना हो जाएगा 9660/23। आप इसको माइनस करोगे तो ये जाएगा 44620, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 420, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या निकल कर आया, एक रेशियो है 420 के बराबर। आपसे पूछा क्या गया है, जेड का हिस्सा, और जेड का हिस्सा कितना रेशियो आ रहा था, 5 रेशियो था जेड का हिस्सा। तो आप आसानी से निकाल सकते हो जेड का हिस्सा कितना हो जाएगा, जेड का हिस्सा हो जाएगा 5 रेशियो, मतलब 5 × 420। आंसर आ जाएगा आपका 2100। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा 2100, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्स वाई और जेड 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उस खेत में 25 गाय 6 महीने के लिए, वाई 40 गाय 8 महीने के लिए और जेड 30 गाय पूरे साल तक चराता है, तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा कितना होगा। अब देखो किराया क्या होगा, जो टोटल रेंट होता है, टोटल नहीं हम सिर्फ रेंट लिखते हैं, जो रेंट होता है वो कितना होगा, नंबर ऑफ काउ, है ना, इनटू मंथ, कितने महीनों के लिए आपने गाय को चराया है उनके खेत में, उस अनुसार वो आपसे किराया लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ काउ, और यहाँ पर आप लिखोगे मंथ, मंथ मतलब टाइम है ये एक तरह से। यहाँ पर एक्स, वाई और जेड, तो जेड, एक्स के पास कितनी गाय थी 25, वाई के पास कितनी गाय थी 40 और जेड के पास थी 30। एक्स ने कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए चराया। वाई की अगर हम बात करते हैं तो वाई ने 8 महीने के लिए और जेड ने पूरे 12 महीनों के लिए चराया है। यहाँ से आप अनुपात निकाल लोगे, क्या कोई चीज कैंसिल हो रही है, तो सबसे पहले 5 से हम करेंगे, ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 ही इसमें जाएगा तो 8 और 5 ही इसमें जाएगा तो 6। फिर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, ये चीज आपने देख ली। तो जो आपका रेंट का रेशियो बना, वो रेशियो क्या बना, 6 × 15, यहाँ से 8 × 4 = 32 और यहाँ से 12 × 3 = 36, ये आपका रेशियो बना है। ठीक है, और ज्यादा कैंसिल नहीं होगा, केवल इतना रेशियो बना। अब आपसे पूछा गया है बाई का हिस्सा कितना होगा। देखो यहाँ पर जो आपको हिस्सा दिया गया है, अभी जो हिस्सा दिया गया है, तो वो कितना है 15, 32 और 36। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल तो टोटल कितना निकल कर आ रहा है, 6 2 8, 8 5 13 की 3 बची एक, 3 3 6, 6 2 8, मतलब कि 83। तो टोटल आ रहा है 83 रेशियो, और जो 83 रेशियो है वो आपको दिया गया है 415 के बराबर। तो 1 रेशियो कितने के आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। आपसे पूछा गया है बाई का हिस्सा, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो बाई का हिस्सा। बाई का हिस्सा क्या आ जाएगा, 5 रेशियो है तो 5 इंटू
y कितना था, y था 32, इंटू में करना है आपको 32, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 160। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है ए और बी क्रमशः 12,000 6,000 का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं और 8 महीने बाद 15,000 की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में आ जाता है। कितने महीने बाद आया, 8 महीने बाद, ये आपको याद रखना है। जुड़ जाता है 2 वर्ष बाद 33,600 के लाभ में सी का भाग कितना होगा। यहाँ पर टोटल टाइम कितना दिया गया है, 2 साल, याद रखना है आपको। अब देखो सेम चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो आप देखो यहाँ पर तीन दिए हैं आपको लोग, ए बी और सी। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो इन्वेस्टमेंट ए ने किया है 12,000, बी ने किया है 6,000 और सी ने किया है 15,000। अब हम देखेंगे टाइम। तो अगर हम टाइम की बात करते हैं तो ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है पूरे 2 साल के लिए, मतलब 24। ठीक है, वहीं अब हम बात करते हैं बी की, तो बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसने भी किया है 24 मंथ के लिए। लेकिन अब यहाँ पर एक तीसरा मेंबर आ गया या तीसरा पार्टनर आ गया जिसने 8 महीने बाद इन्वेस्टमेंट शुरू किया। 8 महीने बाद का मतलब ये हुआ कि 24 - 8, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16। अब इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा इनका प्रॉफिट। ठीक है ना, तो प्रॉफिट इस तरह से निकलेगा। यहाँ पर आप सबसे पहले कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 1000 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप 8 से कैंसिल कर सकते हो तो 2 टाइम, 3 टाइम और ये भी 3 टाइम्स चला जाएगा। फिर आप 3 से कैंसिल कर सकते हो तो 1 टाइम, 1 टाइम और ये चला जाएगा 5 टाइम्स। क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर वैल्यू आएगी 12, यहाँ वैल्यू आएगी 6 और यहाँ वैल्यू आएगी 10। ठीक है, आप इतना समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू है, यहाँ पर टोटल वैल्यू आएगी आपकी 10, 6 और 12, मतलब कि 32। तो जो आपका टोटल प्रॉफिट आया वो कितना आया, वो आया है 32, सॉरी 28, है ना। टोटल प्रॉफिट आया आपका 28। और ये जो 28 है ये इक्वल टू किसके बराबर है, 33600 के बराबर है ये। ठीक है, और भी आप कैंसिल कर सकते थे, इसको 2 से भी आप कैंसिल कर सकते थे अभी, तो ये 14 हो जाता। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा कैंसिल, कर ही देता हूँ। चलो ये 6 से जाएगा, ये 3 से जाएगा और ये जाएगा 5 और छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो ये टोटल आया 14, है ना। अब 14 है 33,600 के बराबर। तो आपको निकालना है वन किसके बराबर होगा, 33600 अपॉन 14। इसको आप कैंसिल करोगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 5 पे 6, तो चौको 56 और 00। तो आपका जो एक रेशियो है, एक रेशियो किसके, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, एक रेशियो आपका आएगा 2400 के बराबर। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है, सी का भाग। तो अगर आप देखो तो सी का भाग कितना आ जाएगा, सी का भाग आपको दिया गया है 5, है ना। तो 5 इंटू 2400, तो 24 इंटू 5 कितना होता है, 120 और 2 जीरो, तो कितना आ गया आंसर, 12,000, ऑप्शन बी। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 निवेश किए। लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बताया प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब अगर आप देखो डायरेक्ट देखो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इन दोनों का बराबर आ रहा है। मतलब कि एक तो है सुरभि, ठीक है, और एक है आपकी उर्वा। ठीक है, सुरभि ने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 6,000 का, कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। उर्वा ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 5,000 का, कितने महीने के लिए, 6 महीने के। आप देखोगे तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इनका जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई थी। मतलब कि पी ने कितने समय तक रेशियो, कितने समय तक अपना निवेश किया था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर क्या है, पी और क्यू ने निवेश किया 5:13 का। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट देखो तो इन्वेस्टमेंट तो आपको दिया गया है 5:13 है, ये किसका है, पी का, और ये क्यू का है। अब देखो यहाँ से बोला क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। मतलब कि क्यू ने क्या किया, क्यू ने केवल 6 महीने तक ही पूंजी लगाई। तो अगर हम टाइम की बात करते हैं तो क्यू का टाइम दिया गया है 6 मंथ के लिए पूंजी लगाई। लेकिन अगर हम बात करते हैं पी की, तो पी का टाइम नहीं दिया गया, हम मान लेते हैं एक्स। तो अगर हम यहाँ से प्रॉफिट निकालें तो दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो ये होता है 5x, और ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 6। इसको ऐसे ही लिखा रहने देना है। और लेकिन जो आपको प्रॉफिट दिया है वो कितना दिया है, 25:26। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे 5x अपॉन 13 इंटू 6 बराबर 25/26। इसको आप कैंसिल करोगे, ये 2 टाइम्स जाएगा, इसको आप कैंसिल करोगे,
तो ये जाएगा आपका 5 टाइम्स। इसके बाद कितना चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स की वैल्यू 15 मंथ। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 मंथ। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह से क्वेश्चन करना है ना। कई बार आपसे हो सकता है इस तरह की गलती हो जाए कि आप इन दोनों को बराबर कर दो। तो इन दोनों को बराबर करने का भी एक तरीका है, और इसका ये तरीका है कि अगर यहाँ पर 13 गुणे 6 है, तो इसको भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि अगर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊं, आप ये नहीं करना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ, है ना। ये फर्स्ट मेथड था, है ना। मेथड वही है, बस सॉल्व करने का तरीका अलग है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ सेकंड मेथड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जो प्रॉफिट का रेशियो आया वो आया 5x अनुपात में आया 13 × 6, और जो आपको प्रॉफिट दिया है वो दिया है 25 × 26। अब आप अगर यहीं से डायरेक्ट निकालना चाहो तो आप क्या करोगे, देखो इन दोनों को बराबर होना चाहिए। मतलब अगर ये 13 × 6 है तो ये भी 13 × 6 आएगा। मतलब कि यहाँ पर आप 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से निकल आएगा 5x = 75, तो x = 15, है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हो, और ये वाला ज्यादा बेटर है। एग्जाम में अगर आप इस तरह से करते हो तो ज्यादा अच्छा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा है ए और बी क्रमशः 50,000 60,000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स महीनों के बाद सी भी 70,000 निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में एक्स महीने पहले बी एक साझेदारी से निकल जाता है। यदि वे 20:18:21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो एक्स का मान निकालना है। देखो यहाँ पर आपको दो चीजों पर ध्यान देना है। यहाँ पर निवेश तो ए और बी दोनों ने किया, लेकिन एक्स महीने बाद सी आ गया, और दूसरी लाइन एक्स महीने पहले बी साझेदारी से निकल गया। और यहाँ पर एक और चीज जो आपको टोटल टाइम दिया गया है, वो टोटल टाइम आपको 1 साल लेना है। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है वर्ष के अंत से। तो 1 साल के लिए पैसा निवेश किया, ये कुछ लाइनें हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पर। ए, बी और सी सेम चीज। ए ने कितना निवेश किया, 50,000। बी ने निवेश किया 60,000, और सी ने निवेश किया 70,000। ठीक है, अब देखो ये था इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं टाइम की। तो टाइम कितना था, ए ने जो निवेश किया, ए ने निवेश किया पूरा 12 महीने के लिए। बी ने निवेश किया, एक्स महीने पहले निकल गया तो 12 - एक्स के लिए। और सी ने निवेश किया, एक्स महीने बाद आया तो 12 - एक्स। ठीक है, इस तरह से करेंगे हम, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए हम उतना सिंप्लीफाई कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जो निवेश की वैल्यू आई 60, रेशियो 6 × 12 - एक्स, और रेशियो 7 × 12 - एक्स, ये आपकी प्रॉफिट है। ठीक है, ये प्रॉफिट का रेशियो आपके सामने आ गया है। लेकिन ये रेशियो दिया कितना गया है, ये रेशियो जो एक्चुअल में दिया गया है, एक्चुअल एक्चुअल जो रेशियो आपको दिया गया है वो दिया गया है 20/18/21। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप किन्हीं भी दो को बराबर कर दोगे तो निकल आएगी। जैसे कि 60/6 × 12 - एक्स बराबर 20/18। यहाँ से आप निकाल दो तो ये जाएगा 3 टाइम्स में, ये जाएगा 2 टाइम्स में, और ये आ जाएगा 9। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आप देख सकते हो 6 आएगा। यहाँ से 6 3, यहाँ से जाएगा हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा आपके पास में 9। हाँ ठीक है, 9 आ गया यहाँ से। तो अब यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस तरह से करना है। और सेम चीज आप कर सकते हो एक और, कि अगर यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर भी 60 बनाओगे, तो इसमें भी 3 का गुणा कर दो, और यहाँ भी 3 का गुणा कर दो, तो आप डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है पी और क्यू क्रमशः 1400 और 1800 के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं, और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 है तो कुल लाभ कितना होगा। अब देखो इन्होंने क्या किया, पी और क्यू था, ठीक है। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो किया 1400/1800, मतलब कि 7/9 में इन्होंने निवेश किया। अब इनको अगर टोटल लाभ हुआ था 100%, 100% में से इन्होंने दो हिस्से किए, एक हिस्सा किया 50% और 50% का। ये वाला हिस्सा वापस से इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, और ये वाला हिस्सा जो 50% का हिस्सा था ये वापस से इन्होंने क्या किया, बांट लिया, मतलब कि डिवाइड कर लिया। और किस अनुपात में डिवाइड किया, 7/9 के अनुपात में। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो था 7/9 के अनुपात में डिवाइड किया। और इनके बीच में अंतर आप देख रहे हो, यहाँ पे अब हम आ जाते हैं कि इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का आ रहा है, +2 का। और ये वाला जो +2 दिया गया है, ये अंतर दिया गया है 47।
कितना दिया गया है 47, यही अंतर दिया गया है आपको 47। तो आपको निकालना है कुल लाभ, कि कुल लाभ कितना होगा। अब देखो कुल लाभ कितना होगा, 7 + 9 × 2, ये होगा कुल लाभ। समझ में आ रही है बात। 2 की वैल्यू आपको दी गई है 47, और 7 + 9 की वैल्यू होती है 16। तो आपको इनका मल्टी कुल लाभ समझ गए ना कैसे किया मैंने। ये वाला जो था ये था 50% था, ये 50%, इसलिए हमने इसको दुगना किया है, क्योंकि उन लोगों ने 50% बांटा था। तो 50% की वैल्यू ये है, और दुगना कर दिया तो हमारा 100% आ गया, पूरा 100% ये है। समझ गए, इस तरह से हमने किया है इसको। और 50% क्या था हम जान रहे हैं, 50% था 7 + 9, है ना, ये था 50%। ओके। अब देखो इसका हमें सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपल मल्टीप्लाई आप करोगे, 16 × 7 करोगे तो 112 की 2, और दो केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, यहीं से आपको एग्जाम में टिक करके निकल जाना है। लेकिन आप यहाँ पर पूरा कर सकते हो। तो 16 चौको कितने होते हैं बताइए, 16 चौको होते हैं 64, ठीक है। 64 और 11 कितने होते हैं 75। तो आंसर आ गया 752। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा है ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। यहाँ पर आपको निवेश का अनुपात दिया गया है ना, और समय का भी अनुपात दिया गया है। तो साधारण आपको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि क्या क्या बताया था मैंने आपको बताया था प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट का रेशियो आपको निकालना है तो इन्वेस्टमेंट और टाइम करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 2, इसमें मल्टी, चलो इसको अलग से करते हैं वरना कंफ्यूज आओगे आप। आई है 2, 3 और 5 के अनुपात में, A B C का रेशियो है ये। ठीक है, और जो टी आपको दिया गया है, टी आपको दिया गया है 4:5:6 के अनुपात में। तो प्रॉफिट निकालने के लिए जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, इनका आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये मल्टीप्लाई आप करोगे, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर कैंसिल हो रहा होता तो आप कैंसिल कर दें। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8:15:30। सही आंसर क्या हो जाएगा, 8:15:30। ये रहा सही आंसर, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उर्वी और लॉकेश ने क्रमशः 11,250 और 13,125 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक को अपने निवेश के 8 महीने बाद अपना निवेश निकालना पड़ा। मतलब कि इनमें से कोई एक ऐसा है जिसने 8 महीने के लिए ही निवेश किया। तो इसकी हमें दो कंडीशन बनानी पड़ेंगी, समझ गए। तो टोटल निवेश कितना हुआ था, टोटल निवेश पहली बात तो ये था कि 12 महीनों के लिए हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो प्रॉफिट है किस अनुपात में बटेगा, प्रॉफिट हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ओके। अब देखो एक तरफ है आपके पास में उर्मी, दूसरी तरफ है आपके पास में लोकेश। ठीक है, इनका जो साझेदारी का इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, 11,250, और यहाँ है 13,125। जितना ज्यादा सिंप्लीफाई होगा हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 25 से हम इसे सबसे पहले कैंसिल करेंगे। तो ये आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5 और 0। इसे हम करेंगे तो आ जाएगा 5, 2 और 5। ठीक है, फिर से हम इसको कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 18 टाइम, और ये वाला जो है आ जाएगा आपके पास में 21 टाइम। और भी चला जाएगा क्या, हाँ 6 और 7 आ जाएगा। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 6:7 आ रहा है। जो आपके पास में टाइम का रेशियो है आपको कंफर्म नहीं है कि क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन बनेगी एक, तो फर्स्ट कंडीशन, और एक बनेगी आपकी सेकेंड कंडीशन। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन है। तो फर्स्ट कंडीशन में आप मानोगे कि जो उर्मी थी, उर्मी ने ही केवल 8 महीने के लिए निवेश किया। तो यहाँ पर 8 करोगे और यहाँ पर 12 करोगे, मतलब इसको कैंसिल करोगे तो 2 और 3। सेकंड कंडीशन में आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट टाइम, इन्वेस्टमेंट 6 और 7, और टाइम आप उल्टा कर दोगे तो 3:2 का टाइम हो जाएगा। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जो भी होगा कैंसिल कर लोगे आप इसे, 3 से ये 2 बार में। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 4:7 आ रही है। जब आप यहाँ पर करोगे तो 3, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है 9:7 आ रही है। आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, 9:7। तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, ये नहीं। ठीक है, इस तरह से आपको दो कंडीशन बनानी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण और तपन ने क्रम से 13,000 और 19,500 का निवेश किया, है ना, एक साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात के कारण तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीनों का लाभ दोनों में किस अनुपात में होगा। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि तपन ने 8 महीने ही निवेश किया, लेकिन जो हमारे पास में तरुण था, तरुण ने पूरे 12 महीने निवेश किया। तो सेम काम करना है। प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है लिख लेते हैं हम, एक लिखते हैं हम तरुण की और दूसरी लिखते हैं हम तपन की, है ना। तो तरुण की इन्वेस्टमेंट जो है वो है 13,000, और तपन की इन्वेस्टमेंट है 19,500। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना ज्यादा हो जाए। 5 से हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा 26,
और इसे हम 5 से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 39, और भी चला जाएगा ये, तो 2 और 3 है ना। तो 2 और 3 का रेशियो बनेगा इन्वेस्टमेंट का। ओके, अब हम टाइम का रेशियो लेते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि वित्तीय आपात के कारण तपत को 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा, मतलब कि तपन ने 8 माह बाद निवेश वापस लिया है। तरुण ने पूरे 12 महीने तक निवेश किया है और तपन ने सिर्फ 8 महीने तक ही निवेश किया है। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, जितना कम हो उतना आप कर लेना, यहाँ से 3 बार, यहाँ से 2, फिर ये और फिर ये, मतलब ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो 1:1 आ जाएगा आपका प्रॉफिट। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। मतलब पहले व्यापार जो शुरू किया था वो रामदास ने किया था, और इनिशियल जो निवेश था वो 90,000 था, ठीक है। फिर कुछ महीने बाद उसमें श्यामदास आ गया। अब वर्ष के अंत में 4:1 के अनुपात में उन दोनों में विभाजित किया गया। क्या विभाजित किया गया, लाभ। तो रामदास व्यापार में कितने महीनों बाद शामिल हुआ, आपको ये निकालना है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि रामदास एक महीने बाद शामिल हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज याद रखनी, वर्ष के अंत में बोला है, मतलब 12 महीनों की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप लिखोगे रामदास, और दूसरा आप लिखोगे श्यामदास, ठीक है। रामदास की अगर आप बात करो तो उसने किया है 90,000, और श्यामदास की बात करो तो उसने किया है 30,000। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3:1। ये क्या चीज है, 3:1। ये क्या है, ये है इन्वेस्टमेंट। अब हमें बात करनी है टाइम की, ठीक है ना। टाइम यहाँ पर क्या आएगा, अगर आप देखो तो यहाँ पर रामदास ने तो पूरे साल पैसा लगाया, लेकिन श्यामदास कुछ महीनों बाद आया है। तो हमें ये नहीं पता कितने महीनों बाद आया, हमने माना कि रामदास ने पूरा 12 महीने पैसा लगाया, और जो श्यामदास है, श्यामदास ने केवल एक्स महीनों तक ही पैसा लगाया। ये क्या है, ये मतलब पैसा लगाया, ये पैसा लगाया, और उसने आपसे पूछा क्या है, कितने महीनों बाद शामिल हुआ। तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम 12 में से घटाएंगे, तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट का रेशियो देखो तो आपके पास में क्या आता है, यहाँ से आप जब देखोगे तो 36 रेशियो, यहाँ पर आ गया एक्स, ठीक है, ये चीज आई। और ये जो आपको एक्चुअल ये प्रॉफिट है, और एक्चुअल जो आपको रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4:1। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस वाले पूरे समीकरण में 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9, ठीक है, x इक्वल टू 9 आएगा। अब जब x इक्वल टू 9 आ रहा है, मतलब कि इतने महीने उसने पैसा लगाया। मतलब कि अगर हम बात करते हैं, श्यामदास ने पैसा लगाया, कितने महीने पैसा लगाया, 9 महीने, है ना। तो कितने महीने बाद शामिल हुआ, शामिल हुआ कितने महीने बाद, तो 12 - 9, मतलब कि 3 महीने बाद शामिल हुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 महीने, ऑप्शन बी। ये चीज समझ में आ रही है आपको, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा, आपसे ये पूछा है। देखो सेम क्वेश्चन है, उमर और अविनाश है यहाँ पर, है ना। एक है उमर और एक है अविनाश, ठीक है। उमर ने कितना पैसा लगाया, 10,000, और अविनाश ने कितना पैसा लगाया, 15,000। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 2:3। इन्वेस्टमेंट हो गया, और यहाँ पर आप देखोगे टाइम। अब देखो टाइम को आपको ध्यान से लिखना है। अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया, मतलब अविनाश ने केवल 8 महीने के लिए पैसा लगाया, और इसने कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 2, ठीक है। और भी ज्यादा आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 1:1। आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का अनुपात 1:1, मतलब कि ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते रहे, आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे पूछा गया है कि ए 28,000 का निवेश कर व्यापार शुरू करता है, बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होता है। ये चीज आपको याद रखना है, बी जो शामिल हो रहा है वो 5 माह बाद शामिल होता है। अगले 2 महीने बाद सी भी इसमें शामिल हो जाता है। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात 4:2:3 है, तो बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि क्या होगी, आपसे ये पूछा है, ठीक है। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है, ए, बी और सी। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपको ए का इन्वेस्टमेंट दिया गया है सिर्फ 28,000, बी का आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिया गया, तो हम इसे मान लेते हैं
एक्स, और सी का भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिया गया, हम इसे वाई लिख लेते हैं। अब जब टाइम की बात आती है तो टाइम के केस में आप क्या करोगे, जो टाइम आपको दिया गया है ये तो पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगा रहा है, लेकिन अगर हम बी की बात करते हैं तो बी 5 महीने बाद शामिल हुआ, मतलब कि 12 - 5 करना होगा तो 7। वहीं अगर हम सी की बात करते हैं तो अगले 2 महीने बाद, मतलब बी के 2 महीने बाद ये शामिल हुआ, तो 7 - 2 आप करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो टोटल लाभ है वो 4:2:3 के अनुपात में बांटा गया है, तो बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि क्या थी, मतलब एक्स और वाई आपको निकालना है। अब देखो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, इस अनुसार जो प्रॉफिट आ रहा है, तो वो कितना आएगा, यहाँ से आएगा 7x, यहाँ से आएगा 5x, और यहाँ से आएगा 12 × 28,000। ठीक है, ये चीज आप समझ रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉफिट आपको सवाल में दिया गया है, मतलब क्वेश्चन में, वो कितना दिया गया है, 4:2:3। तो आप बड़ी आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो, 12 × 28,000 बटे 4 करना है, और यहाँ करना है 7x/2। इस तरह से ही करोगे आप। यहाँ पर आप कैंसिल कर दीजिए, 4 से ये जाएगा 3 बार में, इसे आप 7 से कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 4,000 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसमें 4×3 = 12 और 12×2 = 24, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 24,000। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 24,000। अब आपको निकालनी है y की वैल्यू, तो फिर से आप करोगे, तो यहाँ पर क्या करोगे, 7x दिया था, अब आपने x निकाल लिया, तो यहाँ पर लिखोगे 24,000 अपॉन में 2 करोगे, बराबर में आपको लिखना है 5x, सॉरी 5y है ये, है ना, इधर पर y कर लीजिएगा, तो बराबर में आपको लिखना है 5y/3। अब यहाँ पर कोई चीज कैंसिल हो रही है तो आप उसे कैंसिल कर लेना, जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ 5 से ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ये कितनी बार में जाएगी, 24 इंटू, ये जाएगी 200, 200 यहाँ से आ जाएगा, है ना। फिर 2 से हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 100 बार में। ठीक है, तो y की यहाँ पर क्या वैल्यू आई, y की आएगी 7 × 3 × 2400, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई y की, 21 × 2400। यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आएगी, डबल जीरो, और 24 × 1 = 24 की 4 आपके पास, और बची 2, तो 24 दूनी 48, 48 2 50। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा, 50,400। तो आंसर ये है 50,400 और 24,000, ऑप्शन ए। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था। अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की। चरण 1 में उन्हें 1 लाख और चरण 2 में उन्हें 80,000 प्राप्त हुए। उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या था, आपसे ये पूछा गया है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर हम देखते हैं पूंजी निवेश का 60% नुकसान हुआ, मतलब 60% लॉस की यहाँ पर बात की जा रही है। 60% को हम कैसे लिखेंगे, 6/10, हम इस तरह से लिखेंगे, तो 10, और यहाँ पर -6 का लाभ हुआ, और यहाँ पर आपके पास में बचा है 4। ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि पहले चरण में उसने क्या किया, 1 लाख अर्जित किया, और दूसरे चरण में 80,000 अर्जित किया, और उनका पूरा नुकसान कवर हो गया। मतलब कि अगर आप बोलो तो 6 रेशियो की जो वैल्यू है वो 1 लाख और 80,000 इन दोनों के योग के बराबर है। मतलब कि अगर 6 रेशियो आपका 1.80 लाख है, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, एक रेशियो आपका हो जाएगा 30,000। ठीक है, ये चीज आ रही है समझ में, एक रेशियो हुआ 30,000। और आपको निकालना है प्रारंभिक पूंजी, तो प्रारंभिक पूंजी क्या है, प्रारंभिक पूंजी है 10। ये क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये, मतलब प्रारंभिक पूंजी है। ये क्या है, ये है लॉस, और ये क्या है, ये है फाइनल, फाइनल अमाउंट। समझ गए, जो उसके पास बचा, ये है ये। और ये क्या था, ये कब, ये था पहले चरण में जो उसने अर्जित किया, और ये किया उसने दूसरे चरण में। और इन दोनों का जो वैल्यू आई निकल कर ऐड, वो टोटल नुकसान के बराबर थी। तो 6 रेशियो बराबर हो गया 1,80,000 के, एक रेशियो बराबर हो गया 30,000 के। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि उसको टोटल उसने कितनी पूंजी लगाई थी। तो लगाई कितनी थी, टोटल जो इनिशियल अमाउंट था वो 10 रेशियो था। 10 रेशियो आप कैसे निकालोगे, 10 में गुणा करोगे आप 30,000 का, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 लाख। 3 लाख आई, 3 लाख, ऑप्शन बी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक स्पोर्ट एक्सेसरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 के प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करती है। वे 300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रहे थे, उनको उम्मीद थी कि 300 लोग आएंगे उनके यहाँ एडमिशन लेने के लिए। लेकिन हुआ क्या, प्रतियोगिता के दिन केवल 200 लोग ही आए, मतलब 300 आने थे पर आए सिर्फ 200 लोग। तो उनकी 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षाओं की तुलना में
प्रवेश में उन्हें कितना कम पैसा मिला। देखो इस तरह के क्वेश्चन को एक अनजान बच्चा होता है वो अलग तरीके से करता है, एक अनजान बच्चा जिस तरह से क्वेश्चन करेगा वो क्या करेगा, वो 300 का मल्टीप्लाई करेगा 200 में, यहाँ पर 200 का मल्टीप्लाई करेगा 200 में, वैल्यू निकालेगा दोनों की, है ना, तो यहाँ पे वैल्यू निकालेगा वो 60,000, यहाँ वैल्यू निकालेगा वो 40,000, ठीक है। और डायरेक्ट इसको देख लेगा कि 20,000 आ रहा है, वो बहुत खुश हो गया कि उससे बन गया। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला मेथड आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखो आपको करना है, एक प्रविष्टि कितनी थी, 200 रुपए की थी, एग्जाम के अनुसार बता रहा हूँ। अब हुआ क्या, जो एडमिशन हुए हैं कितने, केवल 200 लोगों के। और उनने उम्मीद कितने की एडमिशन की थी, उन्होंने उम्मीद की थी, जो उनकी कहना चाहिए एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन उनकी थी कि 300 लोग आएंगे। आए कितने लोग कम, 100 लोग कम आए, ठीक है ना। और एक लोग का था 200, तो आप क्या करोगे, 100 × 200 डायरेक्ट आप कर लोगे, यहाँ से आएगा आपका 20,000, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 100 लोग कम आए, आप पहले ही माइनस करोगे ये सब निकाल कर, नहीं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20,000, ऑप्शन डी। इस तरह से करना है आपको एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एन के पास के से पी अधिक धन है, एन और के दोनों की कुल धनराशि क्यू है, के पास कितना धन है। जैसा क्वेश्चन में बोला है बस वैसा करते जाओ, मैथ के सब क्वेश्चन बनेंगे। और सेम चीज फिजिक्स में भी काम करती है, मैथ और फिजिक्स दोनों में सेम चीज काम करती है, जैसा क्वेश्चन बोले बस वैसा करते जाओ। अब जैसे इन्होंने बोला है एन के पास के से पी अधिक धन है, अब हमने मान लिया एन के पास धन है एन, ठीक है, और एन के पास धन कितना है, पी से अधिक, पी के पास धन है पी, चलो इसको स्मॉल में मान लेते हैं, ठीक है ना। एन के पास लिख ले पहले, एन के पास धन हमने माना है कितना है एन, ठीक है। अब पी के पास धन जो हमने माना है वो हमने माना है स्मॉल पी, ओके। और जो के पास धन है, के पास धन जो हमने माना है वो माना है स्मॉल के। अब आपको एग्जाम में क्या दिया गया है, एन के पास के से पी अधिक धन है, मतलब एन के पास इक्वल टू करना है के से, ये स्मॉल के, और पी अधिक धन है, ये वैल्यू आपकी आई। पहला समीकरण आपका ये बना। दूसरा उन्होंने बोला है एन और के दोनों की कुल धनराशि क्यू है, मतलब कि एन प्लस के इक्वल टू है किसके बराबर, क्यू के बराबर, टोटल धनराशि क्यू है। और आपको निकालना क्या है, के पास कितना धन है, तो आप एन की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दोगे, तो क्या करोगे, के प्लस के इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से के की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्यू माइनस पी अपॉन टू। सही आंसर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी अपॉन टू, ऑप्शन डी। तो जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं, सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश से 3/5 भाग अधिक निवेश करती है। सॉरी, ऐसा नहीं है, मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। मतलब कि आपसे बोला गया है कि जो मयंक है, मयंक की इन्वेस्टमेंट है 5, तो जो साक्षी है, साक्षी की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 3, ठीक है ना, ये चीज आपको बोली गई है। और आपको एक चीज और बोली गई है कि जो सुमन है वो 5 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करती है साक्षी से। तो जो सुमन है, सुमन की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 × 5, मतलब कि 15, ये चीज आपको दी गई है, ठीक है ना। ये इन्वेस्टमेंट है इन सभी की। तो जो लाभ होगा वो कैसा होगा, देखो क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट होने की वजह से जो इनका निवेश का अनुपात होगा वही इनके प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो जो प्रॉफिट होगा, किसका प्रॉफिट, सुमन का, साक्षी का और मयंक का। तो देखो सुमन का 15, साक्षी का 3 और मयंक का 5। अगर हम टोटल देखते हैं, टोटल प्रॉफिट अगर हम देखते हैं, तो हमारा निकल कर आ रहा है ये 23, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 23,000, ठीक है ना। तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,000, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है, साक्षी का भाग, साक्षी का भाग मतलब ये पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर निकाल देना है साक्षी का भाग, जो कि आ जाएगा 3 × 1,000। तो आपकी वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी, 3,000, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह से करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आपसे पूछा है XYZ कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारी में एक्स वाई और जेड में क्रमशः 1:3, 1:2 और 1:6 के अनुपात में बांटती है। यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802
प्राप्त होते हैं तो y द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर आपको साफ साफ बोला है x, y और z। इन्वेस्टमेंट आपको दी गई है, कितनी है इन्वेस्टमेंट? x की 1/3, 1/2 और 1/6। लेकिन हम फ्रैक्शन से इसे इंटीजर में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का। ठीक है, एलसीएम का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो आ जाएगी 2:3 और रेशियो 1। अब अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम कैसा है, टाइम सभी में है सेम, इसलिए हम टाइम को नहीं लेंगे। और यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, जो टोटल है, टोटल इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट, वो कितना है, वो आपका निकल कर आ जाएगा 3, 2, 5, 1, 6। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इक्वल टू, ये वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, आपको जेड की निकालनी है। ठीक है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट आया है, और जो जेड की है, जेड का प्रॉफिट कितना हुआ है, मतलब एक रेशियो, तो जेड का प्रॉफिट हुआ है 1,76,802। तो यहां से आपको निकालना है वाई का प्रॉफिट। वाई का प्रॉफिट निकालने के लिए वाई 3 रेशियो था, तो वाई का प्रॉफिट मतलब कि 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 176,803 इंटू 802 इंटू 3 आपको करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, सबसे पहले आ रहा है 6, और 6 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन पूरा नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम पूरा कर देते हैं। 6 आएगा सबसे पहले, फिर यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, 8 तिरिक 24 की 4 बची 2, 6 तिरिक 18 2 20 की 0 बची 2, और 7 तिरिक 21 2 23 की 3, और फिर 3, 2, 5। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई भाग बराबर हो। मतलब कि अगर हम देखें तो हमने 3 भागों में डिवाइड किया, ए, बी और सी। अब इन्होंने बोला है कि पहले भाग का, जो आपको बोला है पहले भाग का 7वां, मतलब कि a/7, और बराबर होना चाहिए दूसरे भाग के 5वें के, मतलब b/5, और तीसरे भाग के चौथाई के, मतलब कि c/4। ठीक है, तो यहां से आप अनुपात निकाल लोगे, a, b और c का अनुपात आ जाएगा आपका 7 के, 5 के और 4 के। अगर हम देखें तो 7:5:4 है। अब 1600 को आपने डिवाइड किया है, तो यहाँ पर जो टोटल है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी आ जाएगी, 7, 5, 12, 12, 4, 16। और ये जो वैल्यू दी है, ये दी है आपको 1600 के बराबर, एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 के बराबर, और आपको निकालनी क्या है, आपको तीनों निकालनी है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7 के, मतलब कि 700। वही अगर हम बी की बात करते हैं, बी की वैल्यू कितनी थी, 5 के, मतलब कि 5 × 100 जब हम करेंगे तो आ जाएगा आपका 500। और सी की वैल्यू कितनी थी, 4 के, मतलब कि 4 × 100, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 400। फाइनल क्या आएगा, 7, 5, 12, 4, 16। तो कितना आएगा, 700, 500 और 400। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ओके, इस तरह से कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि 3,740 को 3 भागों में इस तरह से विभाजित कीजिए कि पहले का आधा भाग दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का छठा भाग आपस में बराबर हो। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है, आपने क्या किया, 3740 इनको a प्लस बी प्लस सी 3 भागों में बांटा है, और फिर उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन ने कहा है कि पहले का आधा, मतलब कि जो a/2 है, वो इक्वल टू होना चाहिए दूसरे के तिहाई भाग के, मतलब कि b/3 के, और तीसरे के छठे भाग के, मतलब c/6 के। ये है, तो यहां से आया a/b/c, आप निकाल लोगे, आ जाएगा 2, 3 और 6। ठीक है, अब यहाँ से आप देखते हो टोटल जो है, टोटल कितना आ रहा है, 3, 2, 5 और 5 और 6, 11, और ये वाली वैल्यू आपको दी गई है 3740 के। तो एक रेशियो आप यहाँ से निकाल दोगे, आ जाएगा आपका 340। ठीक है, ये एक रेशियो की वैल्यू आई है, तो आपको सभी की निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी थी, 2 के, बी की वैल्यू आपके पास में थी 3 के, और सी की वैल्यू थी आपके पास में 6 के। तो देखो 2 के का मतलब क्या हुआ, 2 × 340, मतलब कि यहाँ से आया 680। ठीक है, बी की अगर हम बात करते हैं तो 3 × 340, मतलब कि यहाँ पर आया 1020। और फिर तीसरा आता है 6 × 340, मतलब यहाँ पर आएगा 6 × 18 और 240, 2040। ठीक है, तो सही आंसर 680, 1020 और 2040। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा है, एक भागीदारी फर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% है और असांक की हिस्सेदारी 60% है। औसतन यदि तेजल वार्षिक तौर पर 1 लाख का लाभ अर्जित करता है तो असांक कितना लाभ अर्जित करेगा। स्वाभाविक सी बात है, देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, तेजल और अशांक। ठीक है, तेजल कितना अर्जित कर रहा है, 40%, असांक कितना अर्जित कर रहा है, 60%। तो यहां से आप निकाल रहे हो 2:3। अब जो 3 की वैल्यू है वो आपको दी गई है कितनी,
10 लाख रुपए। ठीक है, ये दी गई है 3 की वैल्यू। तो 2 की वैल्यू कैसे आ जाएगी? तो 2 की वैल्यू निकालने के लिए आप करोगे 10 लाख, सबसे पहले इतना करोगे, अपॉन में 3, और फिर इनटू में करोगे आप 2। तो यहां से आपकी वैल्यू बड़ी आसानी से निकल कर आ जाएगी। यदि तेजल, ठीक है, यदि तेजल वार्षिक तौर पर 1 लाख कमाता है, तेजल पूछा है, तो तेजल की वैल्यू ये वाली दी है आपको, 1 लाख। रुकना, वैसे इरेज करके दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है, आपको बोला गया है कि तेजल के पास है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये 10 लाख के बराबर है, मतलब 2 रेशियो आपका 10 लाख के बराबर है, तो एक रेशियो आपका हो जाएगा 5 लाख के बराबर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ से आना है असांक की। असांक, असांक के पास कितना था? 3, तो 3 रेशियो कितना होगा? 3 × 5 लाख, मतलब कि 15 लाख के बराबर। ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी में है 15 लाख, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा है, पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8,000 का निवेश किया और दुर्वा ने 8 महीनों के लिए 7,000 का निवेश किया। उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात कितना होगा? आप आसानी से देख रहे हो 1:1 होगा, लेकिन एक बार और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है पूर्वा और यहाँ पर है दुर्वा। ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर टाइम है, और यहाँ पर आपको लिखना है प्रॉफिट। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो पूर्वा ने किया है 8,000 का और दुर्वा ने किया है 7,000 का। ठीक है, दिया हुआ है। और अगर हम टाइम की बात करें, तो पूर्वा ने किया 7 महीने के लिए, दुर्वा ने किया 8 महीने के लिए। तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये रहा। तो आपका प्रॉफिट क्या निकल कर आएगा? 1:1, मतलब दोनों को 1:1 के अनुपात में प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कि जो भी प्रॉफिट होगा वो आधा आधा होगा, आधा पूर्वा को मिलेगा और आधा दुर्वा को मिलेगा। ऑप्शन सी सही है। आई थिंक कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। साझेदारी के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके रेलवे के एग्जाम में आते हैं, तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे साझेदारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और जो मेन फॉर्मूला था पूरी साझेदारी का, सिर्फ एक ही था, वो था प्रॉफिट या लॉस, जो भी हो, या फिर रेंट, कुछ भी आप बोलो, तो वो हमेशा होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की ना। ये चीज आपको याद करनी है। और रेंट के लिए आप क्या करते हो? रेंट के लिए भी आप लेते हो, एक तो आप टाइम लेते हो और एक आप लेते हो नंबर। ठीक है, ये दोनों चीजें, एक हमने किया था ना क्वेश्चन गाय वाला, तो उसमें हमने रेंट दिया था। तो दोनों का एक ही, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये पूरे साझेदारी के लिए एकदम रामबाण है। इस फॉर्मूले से आप पूरे साझेदारी की क्वेश्चन कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और जिस तरह से मैं ये कैंसिल कर रहा हूँ साझेदारी, 1/3, 60% को मैंने 6/10 लिख के, फिर 6 का नुकसान हो गया। एक क्वेश्चन आया था ना, उसमें बोला था उन्होंने टोटल 60% का नुकसान हुआ, तो मैंने उसमें लिख दिया था कि 10 से 4 हो गया, 6 का नुकसान हुआ, फिर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये जो ट्रिक ट्रिक है ना, ये ट्रिक मैंने ऑलरेडी आपको परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, इसके अलावा डिस्काउंट और अभी अनुपात और समानुपात में कंप्लीट करवाई है। तो उस ट्रिक को जरूर सीख लेना। अगर आपको वो ट्रिक आती है ना, तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा मैथ का क्वेश्चन नहीं, आधी मैथ तो खत्म हो जाती है अगर आपको समानुपात और अनुपात, परसेंट, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीजें निकालनी आ जाती है। देखना SICI जब मैं करवाऊंगा ना आपको, जो ही कंप्लीट हो जाएगा SICI आपके, वर्क एंड टाइम अभी मैं करवाने वाला हूँ इसके बाद, उसके बाद SI और CI ही कंप्लीट करवाऊंगा मैं। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। इसके अलावा वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।